हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं सेट्स में। बट उसको करने से पहले समझते हैं कि उसमें जो मेन फार्मूला है उसका क्या यूज है, वो क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बता दूं मैं आपको। दस बात सुनिए। सपोज करिए एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है। तो एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 3 होंगे। ऐसे मतलब डिक्टेट करने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। अभी ये शेड करा बच्चों मैंने सेट ए को, ये शेड करा मैंने सेट बी को। तो देखिए जाए तो ये ए यूनियन बी होगा एज पर नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से। तो देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी मुझे कैसे मिल सकता है, सोच के देखिए। एक तो बेटा मैंने इसमें ए ऐड करा, ये वाला, एक ए बी ऐड करा, बट ये वाली चीज इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। एक बार माइनस कर दो, ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, अच्छा फिर देखिए जब इसमें 3 का केस भी होता है, मैं पहले 2 को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके अलावा आपके पास एक केस और आएगा। ये होगा a माइनस बी, ये होगा b माइनस ए। मैंने बताया भी था a माइनस बी, a बट नॉट b। दैट मीन्स अगर आपको ये निकालना है तो कैसे निकालोगे? एन ए में से मैं उनका इंटरसेक्शन घटा दूंगा। वैसे ही b माइनस ए, b बट नॉट a। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखना कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अच्छा एक चीज़ सुनिए, कुछ डैश का पार्ट बता दूं मैं आपको, थोड़ा बहुत अच्छा बूस्टअप करेगा। सपोज करो ये वो बच्चे हैं जो टी प्रेफर करते हैं, ये बच्चे कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक ये कौन से बच्चे होंगे जो ना ही टी प्रेफर करते हैं नॉर कॉफ़ी, नेदर और नॉर मतलब। ठीक है, जो अगर आपको दिखे तो डैश में ये बच्चे जो ना ही टी ना ही कॉफ़ी। तो इसको पता लगाने का तरीका आपको याद होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको ऐसे कर देंगे और ये कैसे मिलेगा, याद करो, u में से इसी के एक्चुअल पार्ट को माइनस करने पे। और आपको दिख भी रहा है पूरे यूनियन में से, यूनिवर्सल में से ये घटाऊंगा तो मिल ही जाएगा। तो कुछ फार्मूले की डेरिवेशन या कुछ समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना बच्चों, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी 1.6 करते हैं, बहुत इजी है। 1.6 करते हैं, चलिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? इफ x y आर टू सेट्स एंड x गिवन है 17 एंड y गिवन है 23, थर्टी एट। ठीक है, तो हमें निकालना है x। ठीक है, चलिए तो बच्चों आपको सिंपल सीधा सीधा दिख ही रहा है, आपको एक नॉर्मल सा फार्मूला पुट करना है। जो मिसिंग है लगा लीजिए। x इन y कितना है 38, x एन एक्स कितना है 17, एन वाई कितना है 23, और ये कितना है बेटा निकालना है आपको। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, दैट इज 40। हम इसको अगर वहां ले आए और बच्चों इसको उधर ले जाएं तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। सबको दिख रहा है कितना आंसर आएगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए ठीक है, तो आई थिंक पहला क्वेश्चन इजी लगा हुआ आपको। ठीक है, तो
बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आना, कहता है एक्स एंड वाई आर टू साइड सच दैट, पहले लिखना ठीक है। इफ एक्स एंड आई वाई आर, तो आपको सपोज करो एन एक्स ये हो गया, एन वाई ये हो गया, और एन एक्स यूनियन वाई ये हो गया, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। पहली बात तो उसको ऐसे डिनोट कर लो। अब क्वेश्चन में कहता है कि x एंड y आर टू साइड सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, मतलब आपको ये 18 गिवन है और कह रहा है x हैज 8 एलिमेंट, x हैज 8 एलिमेंट एंड y हैज 15 एलिमेंट, y हैज 15 एलिमेंट। तो कह रहा है ये क्या होगा। अब बेटा इसका जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा उसके बेस पर आपने खुद ट्राई करना है, मैं नहीं कराने वाला। आई होप हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो इजी है वो खुद से ट्राई भी करना है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थर्ड पे कहता है इन ए ग्रुप ऑफ इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। अब देखो बेटा ग्रुप दिखा रहा है, ग्रुप में कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो बोलते होंगे। कह रहा है 400 ग्रुप के पीपल में, कहता है 400 में 250 कैन स्पीक हिंदी, जिसमें से 250 हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो और उसमें कहता है उसके बाद 200 कैन स्पीक इंग्लिश, उसमें से 200 बेटा कितने बोलेंगे, इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करिए आपको क्या कैसे डिनोट करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर लेट इंग्लिश डिनोट बाय ई से। बच्चों आप चाहो तो इसको ए भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा याद रहेगा कि भी मैंने ई से इंग्लिश कर रखा है, ठीक है। एंड लेट हिंदी डिनोट बाय एच हो गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब देखिए उसके अंदर एन ई, इसका मीनिंग क्या है कि इंग्लिश नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं और हिंदी वाले कितने हैं, ठीक है। तो देखिए 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और कहता है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश और हिंदी, उसमें से कितने लोग क्या क्या बोल सकते हैं। तो पहली बात उस ग्रुप में बेटा हिंदी यूनियन इंग्लिश आपको 400 गिवन है। अब आप सोच के देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाए कि आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इंग्लिश कितना था बच्चों आपका 200, और ये कितना दे रखा आपको 400 बच्चों। तो इजी है बेटा, ये 450 आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 450 वहां जाके 400 नेगेटिव, सो 50 पर्सन कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी इजीली हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप आई थिंक इजीली हो गया होगा आपसे, ठीक है। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन उसके लिए, देखो पहली चीज इसको समझो, फिर उसके बेस पर मैं आपको हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको आज में सारे क्वेश्चन करा दूं, बट पहले समझिए इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए तो बाकी देखो बेटा जिनको हो रहा है आई थिंक फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन। अब आप घर में अगर प्लीज सेल्फ अपने आप से ट्राई करो, और सेल्फ अगर आप ट्राई करो तो क्वेश्चन हो जाएगा कुछ। चलो मैं आपको दोबारा से सिक्स क्वेश्चन एक बार हिंट देता हूँ, सिक्स क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए दोबारा से एक बार, चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी। पहली चीज लेट, ठीक है।
कॉफी डिनोट बाय सी। एंड उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों आपको, टी, लेट टी डिनोट बाय टी कर दिया जी मैंने, ठीक है। तो देखिए कॉफी कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, कहते हैं ग्रुप में 37 लाइक कॉफी, और टी कितने कर रहे हैं 52। वो कह रहा है कि आप ध्यान से देखिए ग्रुप क्वेश्चन को पहले दोबारा से मैं रीड कर देता हूँ। कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 70 people 37 like coffee and 52 like tea and each person like at least one of the two drinks। देखिए मेन बात सुनिए, कहते हैं एटलीस्ट 1%, मतलब कह रहे हैं कम से कम एक पर्सन जो है कोई ना कोई एक ड्रिंक तो पसंद करता है, मतलब एटलीस्ट मतलब या तो एक पसंद करता होगा या दोनों। तो मतलब जो ग्रुप में हमें वो बोला कि जो हमें बात बोली गई कि ग्रुप में जितने भी पर्सन हैं सब इन्वॉल्व हैं, और इसका मतलब कि जो हमें यूनियन दे रखा है वो कितना दे रखा है, सी यूनियन टी 70 दे रखा है बच्चों। मतलब ग्रुप में 70% है, तो बच्चों कोई ना कोई ड्रिंक पसंद करता ही करता है। इट मींस कॉफी यूनियन टी 70 है नीचे दे रखी है। और आप देखो आपको क्या निकालना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए तो बच्चों वो बात मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। उसने साफ साफ बोला है एटलीस्ट वन ड्रिंक, मतलब कम से कम एक ड्रिंक तो प्रेफर करेगा करेगा, मतलब सभी बच्चे या सभी पर्सन ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको यूनियन गिवन है 37 52। तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो इसको अगर आप नोटिस करोगे तो कैसे आएगा, ये जाएगा आपका 89 ही होगा ना, चलिए जो कि 19 हो गया। कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। देख लीजिए कैसे हुआ, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा बच्चों चलो मैं इसी में आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। एक चीज और समझिए, मान लो मैंने डायग्राम ऐसे मैं इसलिए बनाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि इसमें इन्वॉल्वमेंट का पार्ट कितना है। वैसे खैर छोड़ो, इसमें तो सारा इन्वॉल्व हो रहा है। मानो ये टी है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो प्लीज समझ ले, ये टी है ये कॉफी है। अब ये कौन से मेरे पास इंटरसेक्शन निकला है 19। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे सिर्फ वो पर्सन बताओ जो सिर्फ टी पसंद करते हैं, जो सिर्फ चाय पीना पसंद करते हैं, तो याद करो मैंने बताया था टी ओनली, जब भी ओनली का पार्ट आए तो उसी के एलिमेंट में से उसी किसी दो पार्ट का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। याद करो ये निकालने के लिए इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। ये पूरा कितना है मेरे पास 52 और ये कितना है 19, दैट मींस 33 आएगा, 33 आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों 33 आएगा। तो बच्चों ओनली पार्ट निकालने का तरीका है, अगर मैं आपसे बोल दूं सिर्फ कॉफी पीने वाले पर्सन बताओ तो आप दोबारा बोलोगे यू कैन से दैट सी कॉफी वाले कितने हैं 37 और कॉमन 19। तो ये तरीका याद रखना, मतलब बाद में काम आ जाएगा, ठीक है। चलो 7 क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में होगा, उसमें है T3 टेनिस और क्रिकेट वाला स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है संजय का, ठीक है। तो कहते हैं इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। पहली चीज देखिए कह रहा है कि 65 पीपल का ग्रुप है जिसमें से 40 पीपल लाइक करते हैं बेटा क्या क्रिकेट, 10 लाइक बोथ, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है। एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब टेनिस की बात कर रहा है, ठीक है। लाइक, ठीक है। तो बच्चों लेट क्रिकेट डिनोट बाय सी and let tennis denote by